चलो एनी विच वेज, वेरी गुड इवनिंग एंड लेट अस क्विकली स्टार्ट। एक छोटा सा सेक्शन बाकी है इस चैप्टर का, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स या कमर्शियल मैथमेटिक्स का, दैट इज यूटिलिटी बिल्स। राइट, यूटिलिटी बिल्स मतलब क्या? यूज किया है कोई चीज को आपने और उसका आप बिल भर रहे हो। राइट, सो दिस विल इन्वॉल्व योर एनर्जी बिल, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल, पावर बिल आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल सकते हो। एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो इन्वॉल्व वाटर बिल, वाटर के रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है, या एनी अदर सर्विस दैट यू आर यूजिंग और उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने पड़ रहे हैं। राइट, देखा जाए तो एक्चुअल में इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बट जस्ट टू मेक यू अवेयर कि यहाँ पे क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व है, दैट इज चार्जेस, सरचार्ज, परसेंटेजेस किस तरीके से होते हैं एक्सेट्रा, उसी के लिए इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। राइट, वेरी स्मॉल चैप्टर और वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ द चैप्टर यू कैन से, एंड बहुत आसान है। क्वेश्चन भी क्वेश्चन में ही है, आंसर भी क्वेश्चन में ही है, टू बी वेरी फ्रैंक। राइट, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे, वहां के हिसाब से हम लोग चेक करते रहेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करना। अ कंज्यूमर हु इज कंज्यूमिंग इन नॉर्थ दिल्ली कंज्यूम्स 587 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ मंथ। ही हैज द करेक्शन ऑफ 4 किलोवाट्स। राइट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द कंज्यूमर फॉर द पर्टिकुलर मंथ जिसमें उसने इतना कंज्यूम किया है। इफ द सरचार्ज इज ₹0.40 पर यूनिट फॉर दैट मंथ। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको चार्जेस नहीं दिए गए हैं, जो बेसिक चार्जेस है जिसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। हमने देखा है सरचार्जेस टैक्स ऑन टैक्स, तो पहले चार्ज होना चाहिए उसके ऊपर फिर चार्ज लगेगा ना, चार्ज ऑन चार्ज। सो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, इस यहाँ पे टेबल एक आनी चाहिए, वो प्रिंट नहीं हुआ है। उस टेबल को मैं पहले बता देता हूँ आपको। सो बेसिकली यूनिट्स एंड प्राइस, इफ योर यूनिट्स आर फ्रॉम 0 to 200 तो ₹3 है। इफ योर यूनिट्स आर फ्रॉम 201 to 400 तो ₹4.5 है। इफ योर यूनिट्स आर फ्रॉम 401 to 587 तो ₹6.5 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे आगे है वहां पे देखा जाए तो। राइट, अब अपने केस में अगर देखोगे, अपने केस में अगर देखोगे तो ये 587 है, बिकॉज क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 587 है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने पहले 587 लिखा था। तो 587 तक अगर आप देखोगे तो मतलब ये अपने यूनिट से रोल, तो 0 to 200, 200 यूनिट्स इंटू 3, आपको अमाउंट कितना आएगा लिखना मत, सिर्फ ध्यान देना। 600 ₹3 पर यूनिट, 200 यूनिट है। ₹4.5 पर यूनिट स्टार्टिंग फ्रॉम 201 एंडिंग टिल 400, मतलब अगेन 200 यूनिट से 4.5 से है, सो ₹900। फिर उसके बाद 587 माइनस 400, इतने यूनिट से 87 यूनिट से अप्रोक्सीमेटली, और कितना है 6.5 है। राइट, सो 87 इंटू 6.5 करके देखो कितना आता है। इज इट कमिंग टू 587 माइनस 400, 187 इंटू 6.5, ये कुछ 1215.50 आता है। टोटल करो जरा, प्लस 600 प्लस 900, इट कम्स टू 2715.50। ये है आपके बेसिक चार्जेस जो हमें यहां दिया गया है, कितने यूनिट्स कंज्यूम है, बेसिक चार्जेस। इसके अलावा यहाँ पे आपको फिक्स चार्जेस नहीं बताया गया है ना। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेरिएबल जो हमने कैलकुलेट किया है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिक्स्ड चार्जेस। वो फिक्स चार्जेस कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। राइट, वो फिक्स चार्जेस कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब सपोज यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया जाएगा, आगे के क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि फिक्स चार्जेस इज ₹4। राइट, नहीं सपोज ₹50, ₹4 बहुत कम हो गए, अपन ₹50 पकड़ते हैं। ₹50 आपको दिए गए फिक्स चार्ज के पर वॉट। आपका कितने वॉट्स का कनेक्शन है, 4 किलोवाट्स, सो 50 इंटू 4 विल गिव यू 200। दिस इज फिक्स्ड। राइट, दिस इज फिक्स्ड चार्जेस। दिस इज वेरिएबल चार्जेस जो बेसिक एनर्जी के चार्जेस है। इसके अलावा आपको क्या बोला गया है, सरचार्ज पर यूनिट 0.40। कितने यूनिट्स दिए हैं आपने एक मंथ में, 587, तो 587 इंटू 0.40 कितना आ रहा है देखो, 0.40 इंटू 587, इज इट कमिंग टू 234.80। अब अगर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है, एनर्जी टैक्स, इसका भी कुछ परसेंटेज दिया जाता है। ये तो बेसिक कॉस्ट होगा ना, ये देखो ये वेरिएबल चार्जेस है, ये फिक्स चार्जेस है, ये सरचार्ज है, मतलब चार्ज के ऊपर दूसरा चार्ज। राइट है, तो ये तीन चीजें आ गई, दिस इज कंपोनेंट 1, दिस इज कंपोनेंट 2, दिस इज कंपोनेंट 3। इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टैक्स जिसका रेट अगेन अलग से दिया जाता है। तो ये टैक्स कौन सा है, इनकम टैक्स जीएसटी वाला नहीं है, ये टैक्स है एनर्जी टैक्स वाला, जो आता है 50% ऑफ एनर्जी चार्जेस, दैट इज वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, इन दोनों का 5%, सॉरी। अब सर ये 5% हर जगह होगा क्या, नहीं, नॉट नेसेसरी। अगर कुछ नहीं दिया तो आपने 5% लेना है, बिकॉज ये आइडियली होता है। अगर कुछ दिया गया है तो फिर उतना परसेंटेज आपने लेना है। ठीक है, सो 5% ऑफ व्हाट, 5% आपका बेसिक चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पे 2715.50, और फिक्स्ड कितना आ गया यहाँ पे 200। करेक्ट,
राइट। तो कितना आ रहा है ये चेक करना जरा, 2715.50 प्लस 200 इंटू 5%, इज इट कमिंग टू 145.80 अप्रोक्सीमेटली। अब देखना, ध्यान देना, ये वेरिएबल चार्जेस, ये फिक्स चार्जेस, ये सरचार्ज और ये टैक्स, ये सब मिला के आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। ये सब चीजें मिला करके आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। तो बिल के केस में क्या आ जाएगा, 2715.50 प्लस 200 फिक्स्ड वाला प्लस 234 सरचार्ज वाला प्लस 145 आपका जो टैक्स है, टोटल 3296.10। लिखना मत, बाद में लिखना। मतलब बेसिकली हमने किया क्या है, हमें एक टेबल दी जाएगी, हमें बस बताया जाएगा कि कितने यूनिट्स है तो कितने चार्जेस लगेगी, बेसिक चार्जेस, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, हमारे लिए टोटल चार्जेस कितने हैं वो निकालना है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है कनेक्शन के हिसाब से, कितने वॉट का कनेक्शन है उसके हिसाब से फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा, वो भी निकालना है। उसके बाद तीसरी चीज है कि यार आपका सरचार्ज है, सरचार्ज किसके ऊपर लगेगा, यूनिट वाइज है तो यूनिट वाइज के ऊपर लगेगा, जितने यूनिट्स है उतना सरचार्ज ले लिया। उसके बाद टैक्स निकालना है, टैक्स सिर्फ चार्जेस के ऊपर है, सरचार्ज के ऊपर नहीं है। बेसिक चार्जेस फिक्स चार्जेस दोनों डाल दो, 5% ले लो, अगर ज्यादा परसेंटेज दिया तो वो ले लेना, कम दिया तो वो ले लेना। बिल में क्या आएगा, चारों कंपोनेंट आएगा, वेरिएबल भी आएगा, फिक्स्ड भी आएगा, सरचार्ज भी आएगा, टैक्स भी आएगा, सब मिला के आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप पे करते हो, राइट। एक्चुअल में भी ऐसा ही कैलकुलेशन होता है, अगर आप एक्चुअल वाला आपका बिल लेके देखोगे, आई होप यहाँ पे जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं सब महाराष्ट्र के ही है, सो एमएससीबी के बिल आपको आते होंगे, एमएसएडी सीएल या तो उसके पीछे अगर आप देखोगे ना तो पीछे पूरा कैलकुलेशन होता है कि कितने वॉट के लिए कितना अमाउंट है, कितने रेट पे है, फिक्स चार्जेस कौन से है, टैक्स कितना लगाया है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना दे रहे हैं, और उसका पूरा बाइफर्केशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल का सोल्यूशन है, एक बार देख लो, कोई भी दिक्कत है पूछ लो, सिमिलर मेथड से हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। गाइस डन, क्लियर है यहाँ तक चीज, हाँ या ना। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहले क्वेश्चन जैसा अधूरा क्वेश्चन नहीं टाइप हुआ है, एक बार चेक कर लो, देखो क्या क्या कहाँ कहाँ निकाल सकते हो, ट्राई करो, मैं डिस्कस करता हूँ 2 मिनट में।
चलो, let us check what happens. Mr. Pandey lives in Lucknow, Uttar Pradesh. The reading of electric meter of his house is found to be 5678 units, 5678. If the previous month reading was 4803 units and connection load is 4 kilowatts, calculate its electricity bill. Tariff plan is given. Tariff plan मतलब रेट काट दिया हुआ है बेसिकली. सो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं और उसके ऊपर कॉस्ट कितना लगने वाला है. अगर आपके 5678 यूनिट्स है तो उसके हिसाब से इतना इतना आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, राइट. ₹110 पर किलोवाट पर मंथ है. 4 किलोवाट इंटू 4 हो जाएगा. 5% ऑफ टेरिफ रेट मतलब ये प्लस ये, इस दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा. सरचार्ज पर यूनिट है तो 5678 इंटू दैट अमाउंट. ठीक है. चलो क्विकली बताओ टोटल क्या आता है. एक क्वेश्चन तो किसी ने पूछा ही नहीं. सर यहां पे रीडिंग इतनी है और लास्ट मंथ की रीडिंग इतनी थी. लास्ट मंथ की रीडिंग का क्या संबंध सर. 5678 है ना, ये इस महीने की रीडिंग है ना. नहीं, रीडिंग हमेशा क्यूमुलेटिव होती है. जब से आप मीटर बिठाते हो और जब तक उस मीटर को आप निकालते नहीं हो वापस से, तब तक की रीडिंग सेम होती है, राइट. जैसे हम गाड़ी की बात करते हैं, गाड़ी कितने किलोमीटर चल रही है, वो स्टार्टिंग से एंड तक पूरी क्यूमुलेटिव होती है. सो इस महीने का रीडिंग इतना है, मतलब ये जब से लिया है तब से इतना रीडिंग है. और लास्ट मंथ का इतना है, तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे करंट मंथ का रीडिंग मिलेगा, राइट. तो मुझे करंट मंथ का रीडिंग मिलेगा. चलो लेट अस चेक. करंट मंथ का रीडिंग कितना आ जाएगा. 5678 माइनस 4803. इस मंथ का रीडिंग कितना है 875. अब आपने क्या करना है इसके बाद वेरिएबल चार्जेस लेने हैं. तो वेरिएबल चार्जेस के केस में 0 to 150 है, 151 to 300 है, 301 to 500 है, 501 to 875. क्योंकि 500 के बाद 7 रुपीज था. कितने रुपीज है 5.5, 6.5 और 7. तो ये कितना आ जाएगा 825 आ रहा है क्या चेक करो. ये 900 आ रहा है क्या चेक करो. 1300 आ रहा है क्या चेक करो. 2625 आ रहा है क्या चेक करो. टोटल शुड कम टू 5650. अब फिक्स्ड चार्जेस तो रह गया अपना. फिक्स्ड चार्जेस कितना आएगा 110 है पर वॉट, 4 किलोवाट्स है, राइट. सो 440. अब मुझे टैक्स लगाना है. तो टैक्स कैसे लगाऊंगा मैं, 5% दिया गया है मुझे, बट 5% किसका 5650 प्लस 440. ये जितना भी होगा इंटू 5% करना. इज इट कमिंग टू 304.50. एक और चीज बच जाती है, वो है सरचार्ज. सर आएंगे और चार्ज करेंगे. चलो सरचार्ज. सरचार्ज के केस में क्या आ जाएगा, कितने यूनिट्स आपके 875 यूनिट्स है. इंटू हाउ मच इज इट 0.26. जस्ट चेक. टोटल 227.50 आएगा. तो आपके पास 5650 लेना है, 440 लेना है आपने, 227.50 लेना है और 304.50 लेना है. टोटल बताओ मुझे कितना आ रहा है. जस्ट चेक इफ इट इज कमिंग टू 6622. Sir, बोलो. sir, not in a syllabus, but by chance this question comes, then answer गलत नहीं है, sir, chance गलत है. नहीं नहीं, देखो, अगर आपके सिलेबस में सरचार्ज नहीं है मतलब आपके क्वेश्चन में भी सरचार्ज नहीं होगा, मतलब आपके स्कूल वाले भी सरचार्ज नहीं पूछेंगे, तो सरचार्ज निकल गया. वैसे भी इट इज बेस्ड ऑन यूनिट, तो आप सिर्फ ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे और ये आंसर निकाल दोगे. सो दिस विल बी 6622 माइनस 227.50 इन योर केस. ठीक है. हाँ चलो चेक कर लो, इसके बाद एक अलग टाइप के क्वेश्चन पे जाएंगे.
जिनका हो गया है प्लीज गो टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड ट्राई इट. PDF इज देयर इन योर गूगल ड्राइव फोल्डर. जिनको कोई डाउट है प्लीज आस्क. सर क्वेश्चन नंबर 3 में तो वाटर करके कुछ दिख रहा है. हाँ ठीक है, वाटर है नो डाउट, बट द मैकेनिज्म अगेन रिमेन्स द सेम. तो थोड़ा सा देखो, ट्राई करो उसको. मैं तो डिस्कस करूंगा ही आपके साथ. ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मिस्टर मयंक लिव्स इन दिल्ली. ही कंज्यूम्ड 27 किलोलीटर्स ऑफ वाटर इन अ मंथ. कैलकुलेट इज वाटर बिल फॉर दिस मंथ. फॉलोइंग इज द वाटर टैरिफ. कितना कंज्यूम करते हैं तो कितना सर्विस चार्ज लगेगा और कितना वॉल्यूमेट्रिक चार्ज लगेगा. राइट, सर्विस चार्ज इज बेसिकली आपको वाटर देने के लिए जो फैसिलिटी दे रहे हैं वो, मतलब वाटर आप तक पहुंचाने के लिए जो भी एफर्ट्स वो लोग डाल रहे हैं या जितनी भी चीजें वो यूज कर रहे हैं. और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज मतलब वो स्टोर करेंगे कहीं ना कहीं ताकि आपको प्रोवाइड किया जाए. तो देखना उसके कॉस्ट थोड़े से कम है, ये कंपैरेटिवली ज्यादा है. अब 27 तक है, मतलब फर्स्ट वाला फुल हो जाएगा और सेकंड वाले में से सिर्फ 7 किलो लीटर्स लगेगा. इतना आपने कैलकुलेट करना है, आपका टोटल बिल आ जाएगा. ठीक है, मतलब अगेन करना क्या है, आंसर ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ मल्टीप्लाई करो रेट से आपका आंसर आ जाएगा. सो नंबर 3 लेट अस चेक. नंबर 3 को चेक करता है किसका आंसर आ गया है तो प्लीज बताओ. देखो, सर्विस चार्ज कितना बोला है इन लोगों ने. 146.41 और उसके बाद 27 किलोलीटर अगर है तो उसमें 7 एडिशनल आ जाएगा. ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे शायद आपको क्यूमुलेटिव चार्ज दिया गया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप टू 20 के लिए 146.41, तो मतलब इतना तो लगने ही वाला है आपको. राइट, उसके बाद सिर्फ 7 के लिए लेना है हमें. ठीक है, चलो, क्या आ रहा है आंसर, किसी ने कैलकुलेट करके देखा है क्या. यस. अच्छा, इसमें ना एक और कंसेप्ट है जो यहाँ पे शायद नहीं दिया है कहीं भी. इसमें ना आपको लगता है सीवरेज चार्जेस. सीवरेज चार्जेस, आपका बुक ओपन करो, चेक करो उसमें डेफिनेशन दी हुई है क्या. मैं तुम्हें यहाँ पे जस्ट आईपैड पे उस डेफिनेशन को लेके आता हूँ, एक सेकंड. शायद बुक में होगा कहीं. आपके बुक में चेक करो जरा, आपको सीवरेज डेफिनेशन दिया हुआ है क्या, सीवरेज का, सीवरेज चार्जेस. जस्ट चेक. दिया है क्या, जस्ट चेक. सर नहीं. कहीं भी नहीं है. चलो कोई नहीं, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ. आपके बुक में कहीं ना कहीं होगा, एक बार चेक कर लो, अदरवाइज उसके रिलेटेड मैं एक पैराग्राफ आपको दे दूंगा, आप उसको पढ़ लेना, आपको आइडिया आ जाएगी. सी सीवरेज चार्जेस बेसिकली क्या होता है, जब हम पानी लेके आते हैं, पानी हम यूज करते हैं, उसके बाद जो खराब पानी आता है उसको हम डिस्पोज करेंगे. राइट, खराब पानी को हम डिस्पोज करेंगे. वो डिस्पोज करने के लिए, उसको ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉपरली डालने के लिए, उसके लिए भी चार्जेस लगता है. तो यूज द ड्रेनेज पार्ट ऑल्सो. आप अगर जो भी बिल्डिंग, सोसाइटी, अपार्टमेंट में रह रहे हो, आप अगर देखोगे तो वहां पे पानी आने का कनेक्शन एक है जो आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्राम पंचायत से पानी आता है, और जो पानी जाता है इसका भी ड्रेनेज सिस्टम अलग से बना हुआ है. एंड देन देर आर सीवरेज प्लांट्स जो उस ड्रेनेज के पानी को अच्छा करने के लिए काम करता है. राइट, सो दैट इज ऑल्सो देयर.
तो दो चीजें हैं। अब जब पानी आएगा तो पानी आते समय 100% आएगा, तो 100% चार्जेस जो भी दिया उसका वो पर्टिकुलर चार्जेस लगेंगे। अगर अगर पानी जाता है तो पूरा 100% तो नहीं जाएगा, हम कुछ कंज्यूम करेंगे। अगर नहाना है तो नहाने के लिए भी थोड़ा पानी यूज होगा, पानी पीने के लिए यूज होगा, खाना बनाने के लिए यूज होगा, कोई भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। सो एक स्टैंडर्ड अज्यूम किया जाता है यूजुअली, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है, कि सीवरेज में सिर्फ 40% यूज होता है, बाकी का पूरा 60% जो है ये 60% ड्रेनेज में जाता है। मतलब अगर 100% पानी आ रहा है तो उसमें सब 40% ही यूज कर रहे हो। दिस इज आइडियली अज्यूम्ड व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड। 60% पानी आपका सीवरेज में जाता है वापस से। तो जो भी आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज आएगा उस वॉल्यूमेट्रिक चार्जेस का 60% आपने पकड़ना है सीवरेज चार्जेस, राइट, उसका 60%। Yes. वॉल्यूमेट्रिक चार्जेस इज पर किलो लीटर, मतलब 27 किलो लीटर है तो उसके हिसाब से आपने विद इन 20 इतना करना है और आफ्टर 20 इतना करना है। ये जो चार्जेस है ये टोटल है, मतलब अगर आप 20 से 30 किलो लीटर के बीच में कंज्यूम कर रहे हो उस रेंज में तो आपको इतना चार्ज लगने वाला है, इसका रिलेवेंस नहीं है, ये पर किलो लीटर नहीं है। ठीक है, तो अब देखना नंबर 3 के केस में देखना, पहला चार्जेस कौन सा अपना बेसिक टैरिफ चार्जेस, जो बेसिक वाटर चार्जेस है, सर्विस। तो सर्विस चार्जेस कितने लगने वाले हैं आपके केस में? सेकेंड वाला कितना था? 219.62। इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक चार्जेस, वॉल्यूमेट्रिक चार्जेस कितने लगेंगे? 5.27 है अप टिल 20, प्लस 26.36 है बाकी के 7 के लिए। कितना आ रहा है? इज इट कमिंग टू 289.92। ये 100% है, ये 100% है। इसी का 60% आपने लेना है। कितना आता है 60%? पहले वो देखो, 289.92 इंटू 60%, 173.95। ये जो है ये आपका सीवरेज चार्जेस है। नाउ व्हाट इज टोटल बिल? टोटल बिल इज दिस प्लस दिस प्लस दिस। कितना आ रहा है? टोटल वाटर बिल जो आपके घर पे आता है उसमें 219.62 है, प्लस 289.92 है, प्लस 173.95 है। जस्ट चेक इफ इट इज कमिंग टू रुपीज 683.49। एक बार चेक कर लो, कोई भी चीज वाटर के पॉइंट में नहीं समझिए तो मुझसे पूछ लो। यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस। तो कुछ थोड़ी थोड़ी सी चीजें अलग थी। यू कैन से यहाँ पे सीवरेज चार्जेस क्या होता है ये समझना जरूरी था एक्सेट्रा। तो ऐसे एक दो पॉइंट्स अलग अलग है। अब गैस जब हम पढ़ेंगे गैस केस में वापस एक दो पॉइंट्स अलग अलग आएंगे। Second. चलो ग्रेट, जिनका ये हो गया है नेक्स्ट वाला ट्राई करो। जस्ट चेक क्वेश्चन नंबर 4। चेकआउट क्वेश्चन नंबर 4। एक छोटा सा चेंज है उसमें, बाकी सब चीजें सेम है। एक लाइन ऐड की है मैंने, अगेन वो प्रिंट नहीं हुई है, देख लो।
अरे क्यों, क्या हो गया? देखो यहाँ पे मेजरमेंट किलो लीटर्स में नहीं है, क्यूबिक मीटर्स में है। ठीक है, आपके 19 क्यूबिक मीटर्स की रीडिंग है, तो अप टिल 15 3.5, 15 इंटू 3.5 बचे कितने, 4, 4 इंटू 9, राइट। करते जाते हैं, चलो छोटी सी जगह लेंगे, करते जाते हैं। नंबर 4 को सॉल्व कर रहा हूँ। कितने, 19 क्यूबिक मीटर है आपका, राइट। तो इसमें से अप टिल 15 3.5 आ जाएगा, प्लस बचा हुआ कितना है, 9 रुपीज से 4, कितना आ रहा है, जस्ट चेक। 15 इंटू 3.5, 52.5 समथिंग, 9 इंटू 4 36, टोटल 88.50 आएगा, राइट। टोटल 88.50 अगर आ रहा है, तो हमें बोला है कि 25% इसका इज व्हाट, सीवरेज। इसका 25% कितना आता है, जस्ट चेक, इज इट कमिंग टू 23.13। और हर महीने का रेंटल है जो आपने पे करना है, वो कितना है, 40। तो मंथली रेंटल, मंथली सीवरेज और मंथली वाटर चार्जेस, तीनों को ऐड कर दो, देखो कितना आता है ग्रैंड टोटल, इज इट कमिंग टू 150.63। जस्ट चेक, 1 + 2 + 3। एक बार देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व मत करना, थोड़ा अलग है, बताता हूँ क्या क्या है उसमें, और फिर उसको डिस्कस करेंगे। गाइस डन? Yes, sir. Done. लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर दत्त लिव्स इन मुंबई एंड कंज्यूम्स 84 SCM स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर नहीं है, ये क्यूबिक मीटर को रिडिफाइन किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग गैसेस, राइट। तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट जो है इसका वॉल्यूम अलग आता है, सॉलिड का अलग आता है, लिक्विड का अलग आता है, राइट। तो गैसेस के लिए इसका क्यूबिक मीटर स्टैंडर्डाइज किया गया है, विच इज स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर, SCM। 84 SCM in 60 days. Calculate his bill amount. Gas charges up to 0.6 SCM per day, rupees 29. 0.61 से 1.5 SCM पर डे 35.20। और भी आगे इसके आगे बिल बढ़ते जाएगा। चलो प्लीज ध्यान देना, लिखना मत, बाद में लिखना। मुझे बताओ 60 डेज के लिए डेटा दिया गया है आपको, 60 डेज में कितने 84 SCM यूज हुए हैं, स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स। मतलब एक दिन का एवरेज कितना हुआ, तो एवरेज निकालने के लिए 84 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ रहा है, 1.4 SCM। अब मेरी टेबल देखो, जो टेबल मुझे दी गई है उसमें 1.4 कहाँ आता है, सेकेंड्स में आता है। मतलब मैंने क्या किया, पर डे यानी कि एवरेज लेके पर डे SCM में निकाल दिया, ताकि मैं ये फॉर्मूला लगा पाऊं। तो 0.6 SCM पर डे और 0.6 के आगे इसमें इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। अभी ध्यान देना, 1.4 SCM है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। पहला है 0.60 SCM पर डे, और ये कितने डेज के लिए, इंटू 60 डेज, यानी कि ये हो गया 36 SCM। दूसरा 1.4 तक जाना है हमें, बिकॉज 1.4 टोटल है और 60 तो निकल गया, मतलब आगे का 80। तो 0.80 SCM पर डे। सर 0.80 कहां से आया, 0.80 बेटा 1.40 माइनस 0.60 इज इक्वल टू 0.80। 1.4 यहां से आया जो हमने लिया हुआ है, और ये 0.60 यहां से आया, राइट। सो दिस इंटू अगेन 60 डेज, कितना SCM होता है चेक करो। 6 से 42, 6 64, राइट, नहीं 48, 6 48, 48 SCM। दोनों के रेट दिए हुए हैं, इसका रेट कितना है 29.60, इसका रेट कितना है 35.20। देखना जरा टेबल में बराबर है क्या, 29.60 35.20। चलो
अब क्या हो जाएगा, इसका कितना आ रहा है, इज इट कमिंग टू 1065.60, जस्ट चेक, इज दिस कमिंग टू 1689.60। दोनों को आप ऐड करोगे, दोनों को ऐड करने के बाद टोटल कितना आ रहा है, 2755.20। बट दिस इज नॉट द आंसर। गैस है, अगर गैस सेल होता है तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है विच इज कॉल्ड एज वैल्यू एडेड टैक्स। इसको धीरे धीरे ये लोग इस पे लेके आ जाएंगे, व्हाट वी से, जीएसटी में लेके आएंगे, बट आज के डेट पे जीएसटी में नहीं है, आज के डेट ये वैट में है, वैल्यू एडेड टैक्स में। तो इसके ऊपर वैट लगेगा। वैट अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप इसके ऊपर वैट कैलकुलेट करोगे, प्लस वैट एट द रेट ऑफ 12.5%। गैस यूजुअली इस रेट पे आता है। तो अगर नहीं दिया तो आपने ये याद रखना है, कर लो जरा, 2755.20 इंटू 12.5%, इज इट कमिंग टू 344.40। टोटल देखना, ग्रैंड टोटल 3099.60। ये आपका बिल का अमाउंट है, बिल टोटल। जस्ट चेक, जस्ट चेक। इसका प्रैक्टिस शीट भी अगर मैंने दिया जिसमें 5 क्वेश्चन है जो आपने सॉल्व करना है, ठीक है। चलो चलो, सो सिर्फ 20-25 मिनट्स ही बाकी है, सो आई थॉट नॉट टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, हम रादर प्रैक्टिस शीट डिस्कस कर लेते हैं यूटिलिटी का। ये हो गया तो इनकम टैक्स का डिस्कस कर लेता हूँ, जीएसटी का डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपने ट्राई किया है वेल एंड गुड, स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, अगर नहीं किया है तो साथ में फटाफट ट्राई करते जाओ। नंबर 1 चेक करता है। अच्छा, यूटिलिटी बिल्स में हमने 3 पार्ट्स देखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस, राइट। गैस वाज इन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स, वाटर वाज इन किलो लीटर्स और मीटर क्यूबिक मीटर्स, एंड दिस वाज इन किलो वाट्स, राइट। चलो, आई गेस इसमें तो कुछ ज़्यादा खास था नहीं, सरचार्ज वगैरह ही था। बट आपका जो ये आता है वाटर, उसमें सीवरेज अलग से था, ठीक है। जो ड्रेनेज के लिए जाता है पानी, उसका भी आपको चार्ज पे करना पड़ता है। चलो, लेट अस स्टार्ट। So, Mr. Chatterjee from Kolkata, West Bengal has 3 kilowatt electricity connection. He consumed 463 units of electricity in a month. Calculate his monthly bill. Tariff plan is given. Fixed charge is 15 per kilowatt per month. तो कितने किलोवाट है, 3 और 15 है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3, राइट, ये होगा आपका 45। अब ये 463 यूनिट्स है, और आपको यूनिट्स क्या कितने दिए हुए यहाँ पे, 102 तक इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं, 463 यहाँ तक जाएगा आपका। सो अप टू 102 यूनिट्स, 102 इंटू 5.37 आ जाता है, ये है 547.74 जाएगा। सेकेंड इज 180 माइनस 102 इंटू 5.97, ये आता है आपका 465.66। चेक करना है, मे बी आपके सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ, हो सकता है मुझसे गलती हो तो आप चेक करो। 180 माइनस कर दिया, 120 इंटू 6.97, जस्ट चेक, इट इज कमिंग टू 3836.40। और उसके बाद 463 माइनस 300 इंटू 7.31, 1191.53, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इसका टोटल कितना आता है, 547.74 प्लस 465.66 प्लस 836.40 प्लस 1191.53, ये आता है कुछ तो भी 3041.33। सरचार्ज इज निल, एनर्जी टैक्स इज निल, मतलब दिस इज ए एंड दिस इज बी, बस इन दोनों को ऐड करना है। तो ए प्लस बी विल बी इक्वल टू 3041.33 प्लस 45, 3086.33। चेक करो, जिनका हो गया है देख लो एक बार, मैच कर लो आंसर। जिन्होंने पहले से ही कर रखा है एक बार जस्ट चेक करो कि आपने यही किया है।
चलो लेट अस गो ऑन टू नंबर 2। चैप्टर बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स इन दिस केस। Mr. Jain lives in Dehradun, Uttarakhand. He has an electricity connection of 4 kilowatts. He consumed 329 units of electricity in a certain month. Calculate his energy bill. Number of units है, price per month and fixed charges है। कितने हो रहे हैं? 329, मतलब ये वाला रेंज। सो 145 तो आने ही वाला है, प्लस वेरिएबल कितने होते हैं? सो 100 इंटू 2.75 विल गिव यू 275 ओवर हियर। यहाँ आ जाएगा 355, देन 329 माइनस 200 इंटू 4.90 will give you 632.10. So 275 plus 355 plus 632.10 will give you 1262.10 plus 145 will give you 1407.10 plus surcharge तो nil है, energy duty is 0.15 per unit, so it is 329 into 0.15, ये आ जाएगा आपका 49.35, ये यहाँ का है। सो टोटल आता है 49.35 प्लस 1407.10, इट गिव्स यू 1456.45। जस्ट चेक नंबर 2, जिनका हो गया थर्ड करना। इज वॉइस एंड वीडियो लैगिंग? चेक करो जरा एक बार, मुझे तो नहीं लग रहा है। नॉट ना? देव एक बार एग्जिट करके आ जा भाई वापस। नेक्स्ट वाला नंबर 3। Mr. Rishabh lives in Bangalore, consumed 37 kiloliters of water in a month. Calculate his water bill. Minimum charges are 56 per month. ठीक है। सीवरेज charges flat rupees 14 for those who consume up to 8 and 25% of water charges consume more than 8। अपना तो more than 8 है। 37 kiloliters प्राइस पर यूनिट, मतलब यहाँ पे आता है ये अप टू 8, 56 आ जाता है, ये चेक करना। 25 माइनस 8 इंटू 11, 187 आता है। 37 चेक करो मैं बराबर कर रहा हूँ क्या? प्लस फिक्स्ड 54, नहीं रुको, 56 प्लस 187 प्लस 300 इंटू 25%, सो ये आ जाता है 135.75। कितना आ रहा है देखो? 734.75 आता है क्या? जस्ट चेक। दिस 1 2 3, यू विल ऐड दिस, यू विल ऐड दिस। सब लोग देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाओ होने बाद। डन। नंबर 4 अगेन वाटर का क्वेश्चन है। 53 लीटर्स ऑफ वाटर है, वाटर बिल निकालना है। 53 लीटर्स मतलब इसके बीच में आ जाएगा। सो दिस विल बी 150
देन 30 माइनस 6 माइनस 15 इंटू 12, 180. 50 minus 30 into 22 is 440. This will be 81. ठीक है, आई गेस इतना ही है, और कुछ तो दिया हुआ नहीं है यहाँ पे. सीवरेज वगैरह डालना पड़ेगा ना. 851 आ रहा है ये टोटल. क्वेश्चन इतना ही है क्या? क्वेश्चन में कुछ मिस आउट हुआ है क्या मिस्टर अग्रवाल? हाँ, सीवरेज चार्जेस 35%, यहाँ नहीं लिखा हुआ है. टोटल इज 1148.85. ये पार्ट को ध्यान देना, ये पार्ट आपके प्रैक्टिस शीट में प्रिंट नहीं हुआ है. गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. चलो, नंबर 5. गैस चार्जेस इन दिल्ली आर ₹28.55 पर SCM इंक्लूडिंग वैट. इंक्लूडिंग वैट, हाँ, पहले हमने वैट कैलकुलेट अलग से किया था. मिस्टर गुप्ता कंज्यूम 47 SCM गैस इन 2 months. कैलकुलेट PNG बिल. कितना आएगा? 28.55 इंटू 47. ऐसे इजी क्वेश्चन आ गए तो सोचना नहीं है कि यार क्या पता, शायद क्वेश्चन गलत है, शायद ऐसा है वैसा है, कुछ तो अलग होगा. द आंसर इज सिंपल. ठीक है, जिनका हो गया है प्लीज मूव ऑन टू इनकम टैक्स पार्ट. चलो, ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. वी डिस्कस आफ्टर 2 minutes. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों साथ में ट्राई करो.
In the financial year 1920, Mr. Aman's age 35 years, gross income was 6,08,000 exclusive of HRA. He deposited rupees 6,000 per month in NPS. टोटल कितना होता है 12 इंटू 6 72,000. ठीक है. एंड 24,900 ईयरली. तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. ही परचेज दिस वॉट रुपीज, ये माइनस हो जाएगा. ही डोनेटेड दिस इन चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड. मेरे ख्याल से 100% अलाउड है. एक बार चेक करते हैं. चलो, सो 608,000 माइनस आपको कितना करना है, इनकम टैक्स पेड निकालना है. -72,000 -24,900 -40,000 77,411. ठीक है, आ जाएगा इसके अंदर. -15,000. 4,56,500 आ रहा है क्या, चेक करो. 4,56,500 उसके ऊपर टैक्स आएगा एंड रिबेट आएगा. टोटल टैक्स विल बी 0. टैक्स विल बी nil. प्लीज चेक नंबर 1. नंबर 2 चेक करो. एज 62 ईयर्स है. अगर टैक्स कैलकुलेट करने बोला तो यहाँ पे 62 के हिसाब से सेकंड स्लैब आएगा. एनुअल इनकम वाज दिस मच. दिस इज प्लस. शी डिपॉजिटेड 7,500 पर मंथ. 7,500 इंटू 12 ये आता है 90,000 माइनस, राइट, 23,000 पर हाफ ईयर. मतलब ये इंटू 2 हो जाएगा. 23,400 इंटू 2 46,800. अगेन ये भी माइनस. NSE पर 25,000 ये भी माइनस. बट नाउ सी 46,800 प्लस 90,000 प्लस 25,000 1,61,500 800 आ रहा है. 161,800 आ रहा है 80C में. ध्यान दो, साथ में रिवाइज होते जा रहा है पूरा कंसेप्ट. सेकंड टाइम हम रिवाइज कर रहे हैं. 161,800. अब यहाँ पे 150 ही अलाउड है सिर्फ, राइट. देन डोनेटेड 20,000 टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट ऑन विच 50% रिडक्शन इज अलाउड. देखो ये काम भी करके दिया है, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है. सो यहाँ 10,000 माइनस, यहाँ 1,50,000 माइनस, और यहाँ पे 758 प्लस. 758 माइनस 1,50,000 माइनस 10,000 598 आता है इनकम. 598 में से 0 to 3 लैक्स तक 0 आ जाएगा आपका, राइट. फिर 3 to 5 लैक्स तक 5% आएगा, ये 0% है. फिर 5 to 5.98 पे आपका 20% आ जाएगा. करके देखो कितना आता है. ये तो 0 है. 2 लैक्स इंटू 5% 10,000 आ जाएगा आपका. 98,000 इंटू 20% जो है ये आपका आ जाएगा 19,600. टोटल 29,600 प्लस 4% टैक्स. 1184. टोटल कितना आ रहा है 30784. चेक करो कहाँ कुछ गलत हुआ है क्या. 862 758 है. 7,500 पर मंथ. 90,000. 23,400 हाफ पर हाफ ईयर इन LIC. 25,000 टोटल. डोनेटेड 20,000 इन चैरिटेबल ऑन विच 10% इज अलाउड. कैलकुलेट इनकम टैक्स. यस, चलो देख लो एक बार.
जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 2 करेक्ट आ रहा है ना, इतना ही आंसर आ रहा है ना सभी का? ठीक है, ट्राई कैलकुलेट कर लो फटाफट। इफ डन, मूव ऑन टू नंबर 3। विल कंटिन्यू फॉर 5 more minutes, let us try to complete it। हाँ सही है। इन फाइनेंशियल ईयर 1920 द एनुअल इनकम ऑफ सो एंड सो पर्सन इज 9,50,000 प्लस हो गया। डिपॉजिटेड 9,200 इन एनपीएस इंटू 12, सो दिस विल बी 110,400। एनपीएस है 29,000, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। ही पेड 42 एज ट्यूशन फीस। तो अभी यहाँ पे देखना 110,400 प्लस 29,000 प्लस 42,000, मतलब 1,50,000 ही आएगा माइनस में, राइट। ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। दो अमाउंट्स हमने फाइनल किए हैं। मेडिक्लेम पॉलिसी 18,400 पूरा माइनस हो जाएगा, 25 मैक्सिमम अलाउड है। ही पेड इंटरेस्ट, ये भी अलाउड है 24 सेक्शन में, तो ये 3, ये 4। एंड दिस इज अगेन ईटीसी, बट ईटीसी हमने 1,50,000 कंसिडर किया है, तो 9,50,000 माइनस 1,09,000 माइनस 1,50,000 माइनस 18,400। इसके ऊपर टैक्स, नॉर्मल टैक्स आ जाएगा, सो इट विल बी 0, 12,500 और 6,72,600 माइनस 5 lakhs इंटू 20%। देख लो आंसर आ रहा है क्या? दिस इज योर इनकम एंड दिस इज योर टैक्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3 था, 4 था? 3 था। Sir, हाँ बोलो। what finally got is a bit low. 48,900। अच्छा 1 सेकेंड, यहाँ पे ना एक गड़बड़ हुई है। सी दिस इज सैलरी इनकम, दिस इज ऑल्सो सैलरी इनकम, दिस इज ऑल्सो सैलरी इनकम, राइट। क्योंकि सैलरी कैसे पता चल रहा है, वहाँ लिखा नहीं है। देखो एक्सक्लूसिव ऑफ एचआरए है। एचआरए आपको कब मिलता है? जब आपको सैलरी मिलती है। और एचआरए मिल रहा है मतलब सैलरी मिल रही है। सैलरी मिल रही है मतलब क्या है? सैलरी मिल रही है मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना पड़ेगा 50,000 का, जो आपने कोई भी केस में नहीं लिया है। तो यहाँ भी आपका टैक्स चेंज हो जाएगा, यहाँ भी आपका टैक्स चेंज हो जाएगा। तो ये 5,98,000 में से भी 50,000 माइनस होगा, और यहाँ पे 6,72,000 में से भी 50,000 माइनस होगा। समझ रहे हो क्या? इवन इन दी फर्स्ट केस टैक्स वॉज निल, बट वहाँ भी 50,000 माइनस होगा। ये 406,100 होगा यहाँ पे इनकम, और टैक्स विल बी निल।
एज वी हैड डिस्कस्ड। सेकेंड केस में 598 जो है -50,000 करना है और यहाँ पे 548 आपका इनकम आएगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। और यहाँ पे 10,000 5,40,000 मतलब 48,000 इंटू 20%, यहाँ आ जाएगा 10,000 प्लस 9,600 प्लस 4%, 784 आ रहा है ये, और टोटल आपका आ जाएगा 20384। चेक करो, ये न्यू अमाउंट्स लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये है, क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने अभी जस्ट सॉल्व किया, उसमें चेंज करो, उसमें भी मैं अमाउंट लिखता हूँ रिवाइज्ड। शायद वीडियो लैग कर रहा है, 2-3 लोग बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिलहाल जितना मैं बता रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इंटरनेट इशू होगा, मे बी वो हो जाएगा सॉल्व। यस, आंसर्स क्लियर है सभी को। थर्ड केस में भी 50,000 कम हो जाएगा, सो 6,72,600 माइनस 50,000, यू विल एंड अप विथ 6,22,600, राइट। इसके ऊपर देन यू विल कैलकुलेट टैक्स विच विल बी 38,500.80 और 01, ये नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का है ये, ठीक है। प्लीज चेक इट आउट। बाकी दोनों क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर दे क्या, प्रैक्टिस शीट कंप्लीट हो जाएगी। रुकते हो 5 मिनट? मैं क्या ठीक है, चलो आप कंटिन्यू करो, मैं 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर देता हूँ ये वाले, राइट। जो रुक सकते हैं रुक जाना, बाकी लोग ट्राई कर लेना अकेले, ठीक है। Number 4. In a financial year, annual income of Rohit is 885400. Exclusive of HRA means salary income है, तो 885400 सैलरी है तो 50,000 माइनस हो जाएगा, राइट। उसके बाद NPS इज 85,000, LIC इज 38,000 एंड 30,000 इज NSC, उसके बाद 18,000 इज ट्यूशन फीस, राइट। तो 1,71,000 अपने को तो कितना मिलेगा, 1,50,000 ही मिलेगा, राइट। He paid rupees 18,000 as tuition fees for her daughter's education. If he paid rupees 1,500 per month as advance income tax for 11 months as advance income tax, हाँ, तो what is the tax to be payable at the end? पहले तो इनकम देखो, 885400 माइनस 50,000 माइनस 1,50,000, ये आता है 685,400। इस पर टैक्स कितना लगेगा? टैक्स आता है इस पे कुछ 51,563.20। इसमें से इसने ऑलरेडी कुछ टैक्स पे किया हुआ है, कितना पे किया हुआ है? 1,500 पर मंथ फॉर 11 मंथ्स, मीनिंग ही हैज ऑलरेडी पेड 16,500।
तो बचा कितना 51563.20 माइनस 16,500. ही हैज़ टू पे 35063.20 एट द एंड. प्लीज चेक आउट क्वेश्चन नंबर 4. ये कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करता है. चलो नेक्स्ट नंबर 5. इन अ फाइनेंशियल ईयर रेड्डीज एज 58, मतलब सेम कैलकुलेशन एप्लीकेबल. 10,54,000. ही अर्नड दिस एज इंटरेस्ट, मतलब 17,500. उसमें से माइनस हो जाएगा 50,000 पहले, फिर 80 TTA का 10,000 माइनस हो जाएगा फॉर सेविंग्स इनकम, राइट. 12,000 पर मंथ इन GPF, 12,000 पर मंथ इंटू 12 प्लस एनुअल प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी 45,000. उसके अलावा भी क्या किया हुआ है, और इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑन हाउसिंग लोन 40,000, मतलब 229 आ रहा है, जिसके जगह हमें 150 ही लेना है, बट आपको लिखना पड़ेगा 229. तो ये 150 हो गया, माइनस आपको एजुकेशन लोन है, एजुकेशन लोन 18,000 इंटरेस्ट है. सो 18,000 डिवाइड बाय 8 आपको लेना है 2250. फिर मेडिक्लेम पॉलिसी 27,829, जिसमें से आपको सिर्फ 25 मिलेगा. जस्ट चेक 105 000 17,500 माइनस 50,000 माइनस 10,000 माइनस 1,50,000 माइनस 2250 माइनस 25,000, 834,250 आता है. चेक करो अब 834,250 पे टैक्स कितना आएगा. जस्ट चेक कितना आ रहा है क्या. इफ आई एम नॉट रॉन्ग इतना आना चाहिए. करके देखो ज़रा. सब अमाउंट्स लिए क्या अपन ने. एक अमाउंट मिस हो गया ना, रुको यहाँ पे 198, ये वाला अमाउंट. सो इट विल बी माइनस 198. सो 834,250 माइनस 198 इंटरेस्ट, 2 लाख तक अलाउड है ना वो अमाउंट. सो दिस विल बी 636,250. और इसके ऊपर टैक्स कितना आएगा अभी 41,340 आता है. चेक करो. अगर इसको न्यू सिस्टम में आप लेते हो तो न्यू सिस्टम में आपको सिर्फ इनकम लेना है. सो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 5 है एंड ये 6 है. 6 के केस में 1054,000 प्लस 17,500 विल गिव यू 1071500. इसमें आपने अभी क्या करना है, न्यू स्कीम है, तो 0 to 2,50,000 0%, 2,52,000 ये तो 12,500 ही आएगा. उसके बाद 5 lakhs to 7.5, मतलब वो 2.5 लाख तक. सो 2,50,000 इंटू 10% आ जाएगा ये 25,000. फिर 2,50,000 इंटू 15% आएगा, ये 37,500 आएगा. देन 71,500 इंटू 20%,
ये आ जाएगा 14,300, इसका टोटल करो। सो 12,500, 25,000, 37,500, 14,300 प्लस 4%, ये आ जाएगा 92,872 आफ्टर सेस। ये न्यू स्कीम में है और ये ओल्ड स्कीम में है। प्रॉपरली देख लो, गो फॉर इट फास्ट। चल, विल स्टॉप ओवर हियर, शाम में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।